हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है आपके ग्रेड 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फंडामेंटल ऑपरेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3। सो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, सो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री दैट मीन्स x की हाईएस्ट पावर होती है 1। इसका एग्जांपल है x प्लस 100। अगर डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। एंड इसका एग्जांपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब हम देखेंगे किस तरीके से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री इज 2। अगर हम इस पॉलिनोमियल को विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम जीरो से कंपेयर कर देते हैं, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। सो इक्वेशन में इक्वल साइन होना जरूरी है और इक्वेशन में लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड दैट वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a एंड b दीज आर द कोफिशिएंट। a को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं एंड b इज लीनियर कोफिशिएंट एंड c is the constant term. So a, b and c, these are nothing but real numbers. So a, b, c belongs to a set of real number, and in case of quadratic equation a should not be zero. That means leading coefficient कभी भी zero नहीं होगा. Rewrite the quadratic equation 8x square plus 2 is equal to negative 6 in the standard form of a quadratic equation and identify the value of a, b and c. तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स एंड प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ए शुड नॉट बी जीरो और ए बी सी ऑल दीज आर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सिक्स एक्स प्लस ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं तो टू कॉमन लेने मिलेगा आपको फोर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। हम टू को राइट साइड भेजेंगे और हमें मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे हम इसे कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करके हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए विल बी इक्वल टू फोर और बी की वैल्यू है थ्री एंड सी इज इक्वल टू वन। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं और इस वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना सीखेंगे। तो स्टेटमेंट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 10 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 21। तो जॉन और जीवंती के पास मिला के 10 मार्बल्स है और इन मार्बल्स का प्रोडक्ट है 21। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स है। अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास रिमेनिंग मार्बल्स होंगे। दैट मीन्स जीवंती के पास 10 माइनस एक्स मार्बल्स हैं। अब इन मार्बल्स का प्रोडक्ट है 21। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 21। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21। इसको हम फ्रेम करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 10x प्लस ऑफ 21। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना सीखा।
चलिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या फिर डिग्री 2 की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हमें देखना है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन डिग्री 2 की है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम x प्लस वन के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस थ्री, 2x माइनस सिक्स। प्लस का 2x एंड प्लस 2x विल बी कैंसिल आउट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, वन प्लस सिक्स इज सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 है x की, या फिर इस इक्वेशन की हाईएस्ट पार्ट 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। बाकी सारे पार्ट सेम है, तो आप इसको अपने आप कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो मान लेते हैं इस रेक्टेंगल प्लॉट की जो ब्रेथ है वो है x, लेट द ब्रेथ बी x। अगर इसकी ब्रेथ x होगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस वन। अब इस प्लॉट का एरिया भी हमें पता है, इस प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इन टू बी, दैट मीन्स 2x प्लस वन टाइम्स ऑफ x, दिस इज लेंथ, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, एरिया है आपका 528। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 528 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट दैट मींस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, आपको मिलेगा 1056, और 1056 के ऐसे आपको फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस आपको मिले कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 33 and 32. So 33 into 32 is 1056, and 33 minus 32 is x, or simply 1, so 1 times of x. So 2x square plus of 33x minus of 32x minus 528 is equal to 0. अब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेते हैं x। अगर हम x यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 33। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लास्ट टू टर्म में से 16 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम नेगेटिव 16 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 33। सो यहाँ पे दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया आपका 2x प्लस 33 एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से x की वैल्यू या तो होगी नेगेटिव 33 अपॉन टू, विच इज नॉट पॉसिबल है, कभी भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, एंड यहाँ पे x की वैल्यू होगी 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगल प्लॉट की जो ब्रेथ है वो है 16 मीटर। ब्रेथ अगर 16 है तो लेंथ होगी 16 इंटू टू इज 32 प्लस वन इज 33। सो लेंथ एंड ब्रेथ इज 33 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। Let's start question number second part. The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. So दो लगातार positive integers का product है 306, हमें इन integers को find करना है। तो मान लेते हैं let first one be x, let first integer be x। अगर पहला इंटीजर x है तो अगला इंटीजर होगा x प्लस वन, इससे एक ज्यादा, सेकेंड इंटीजर विल बी x प्लस वन, और इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 306, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन इज इक्वल टू 306। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमें 306 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस आपको मिले कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1। तो इसके फैक्टर्स होंगे 18 and 17. So 18 into 17 होता है 306, and 18 minus 17 is 1. So x square plus of 18x minus of 17x minus 306 is equal to 0. अब हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 एक फैक्टर होगा, एंड सेकेंड टू टर्म में से हम 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 ये आपका दूसरा फैक्टर होगा, एंड यहाँ से एक फैक्टर होगा x माइनस 17 and other one be x plus 18.
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो होगी 17 और होगी -18। देखो -18 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर्स है वो है पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 17 विल कंसीडर। तो अगर एक इंटीजर 17 है तो इसके बाद वाला इंटीजर को 18। चलिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. So यहाँ पे मान लेते हैं let present age of Rohan be x. So रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज होगी x प्लस 26 बिकॉज रोहन की मम्मी रोहन से 26 years बड़ी हैं। सो अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। सो अगर प्रेजेंटली रोहन x years का है तो 3 साल बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3 एंड रोहन की मम्मी प्रेजेंटली x प्लस 26 years की है तो 3 साल बाद उनकी एज होगी x प्लस 26 प्लस 3। सो इन दोनों की 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट है 360। सो दिस इज इक्वल टू 360। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 3 एंड यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन बाइनोमियल्स को x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इज 3x एंड x इंटू 29 इज 29। तो ऐड करके मिलेगा 32x एंड 29 इंटू 3 इज 87 इज इक्वल टू 360। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। अब हमें 273 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस आपको मिल जाए 273 का डिफरेंस होना चाहिए 32। इनका डिफरेंस होना चाहिए 32। तो इसके फैक्टर्स होंगे 39 and 7। So 39 minus 7 is 32 and 39 into 7 is 273. So x square plus of 39x minus of 7x minus 273 is equal to 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से आप x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 39 एंड इसके बाद लास्ट टू टर्म में से यहाँ से हम नेगेटिव 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर होगा x प्लस 39 एंड दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू होगी नेगेटिव 39। सो यहाँ से x की वैल्यू या तो होगी नेगेटिव 39 और होगी 7। तो देखो नेगेटिव 39 तो नहीं ले सकते बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो x इज इक्वल टू 7 दैट मीन्स रोहन की प्रेजेंट एज 7 है। अगर रोहन की प्रेजेंट एज 7 है तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज होगी x प्लस 26 दैट मीन्स 7 प्लस 26 which is 33। Let's start fourth part of question number second. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So मान लेते हैं ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है x. Let the original speed of train be x. तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस आपको गिवन है डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। सो हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाय एस। देखिए डिस्टेंस अगर हम टाइम ओरिजिनल निकालें ओरिजिनली वो कितना टाइम लेगी। सो डिस्टेंस है 480 और स्पीड और है ओरिजिनल है x। सो ओरिजिनल टाइम लगेगा 480 अपॉन x। अब लिखा है यहाँ पे अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर दे रहे हैं सो टाइम 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। सो न्यू टाइम जो होगा दैट विल बी 480 इज द डिस्टेंस एंड स्पीड है x माइनस 8। स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। अब देखिए जो ओरिजिनल टाइम है और जो न्यू टाइम है इनका डिफरेंस आपको गिवन है 3 आवर्स। तो अब न्यू टाइम जो है इट इज़ 3 आवर्स मोर देन द ओरिजिनल टाइम। तो टी ओरिजिनल टी न्यू माइनस टी ओरिजिनल विल बी 3 आवर्स। जो नया समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है बिकॉज ट्रेन की स्पीड कम हो गई है। सो यहाँ पे हम इनका डिफरेंस लिखेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम 480 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 480 कॉमन लेता हूँ 480 अपॉन 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस
1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम 480 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो आएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/480। दिस विल गिव्स अस 160। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास था 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/160। अब इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/160 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x एंड दिस इज इक्वल टू 1/160। पॉजिटिव नेगेटिव x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x एंड 16 इंटू 8 इज 128, तो उससे 1280 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब 1280 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनका डिफरेंस हमें मिल जाए 8x, तो ये फैक्टर्स होंगे 40 एंड 32। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 40x प्लस ऑफ 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 एंड लास्ट सेकेंड टू टर्म में से हम यहाँ से 32 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो होगी 40 या फिर होगी नेगेटिव 32। ओके, सो x या तो 40 होगा या फिर होगा नेगेटिव 32। तो नेगेटिव 32 नहीं पॉसिबल है बिकॉज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हम कह देते हैं ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 की करी समाप्ति, और इसी तरीके से आप देखते रहिए और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।